वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइडेंस और काउंसलिंग का डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं कि इसका मेन डिफरेंस क्या है। गाइडेंस आम ज़ुबान में भी हम रोज़ कहते हैं कि हमें गाइड कर दें, ठीक है। प्लीज़, आप टीचर से गाइड लेते हैं, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेते हैं, फ्रेंड से गाइडेंस लेते हैं, हर वो बंदा जो कि आपको लगता है कि एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। एडवाइस और इंस्ट्रक्शन ऑन जनरल प्रॉब्लम्स, यानी कि जनरल इशूज़ पे मैं कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, ठीक है, या मुझे क्या करना चाहिए। गिवन बाय समवन मोर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड, आप अपने बड़े से या अपने से एक्सपीरियंस बंदे से पूछ लेते हैं कि वो आपको गाइड कर दे, ठीक है। कोई भी एडवाइस जो आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। काउंसलिंग क्या होती है? प्रोफेशनल एडवाइस होती है, ठीक है। ये वो कोई आम एडवाइस नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बंदा आपको प्रोफेशनल तरीके से दे सकता है। बाय अ काउंसलर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑन साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अब कोई बंदा जो है उसके पास सारे रिसोर्सेज है लेकिन वो स्टक हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो उसे कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। वो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है एक, और उसे एक काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, कि उसकी थोड़ी असिस्टेंस की जाए, उसकी हेल्प की जाए, वो अपने एम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, काउंसलिंग जो होती है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए नहीं होती, उसके लिए साइकोथेरेपी होती है। काउंसलिंग जो होती है वो एक नॉर्मल बंदे के लिए होती है, जो कि जैसे मैरिज इश्यूज़ हैं कुछ लोगों के, ठीक है, वो आपस में उनकी लाइफ नहीं अच्छी गुजरी दो लोगों की। अब कोई काउंसलर उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उनकी काउंसलिंग कर देगा, ठीक है। इंटरपर्सनल काउंसलिंग जैसी होती है। अच्छा, उसके बाद है इट हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप। गाइडेंस एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। ये कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। हर मसले पे, हर पॉइंट पे गाइडेंस लोगों को चाहिए होती है। कैरियर की, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ गाइडेंस, हर तरीके से आप हर मौजू पे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। काउंसलिंग इसका पार्ट है। गाइडेंस बहुत बड़ी टर्म है, काउंसलिंग क्या है? इसका पार्ट है, ठीक है। याद रखें हमेशा, स्कोप के लिहाज से गाइडेंस ज़्यादा है, काउंसलिंग छोटी है। एसेंशली कवर्स पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, ठीक है। इसमें ख़ास इश्यूज़ आते हैं, सिर्फ पर्सनल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। अच्छा, अब ये हर छोटे से छोटे मसले पे काउंसलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। काउंसलिंग के लिए कुछ खास इश्यूज़ होते हैं जिनको कवर किया जाता है, और गाइडेंस हर मसले पर हो सकती है। एनीवन हु हैज़ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू अदर्स। हर वो बंदा जो कि एक्सपीरियंस में अच्छा है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, वो आपको गाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है तो मैं अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकती हूँ, ठीक है, और उनको हेल्प आउट कर सकती हूँ। ये क्या होता है? नीड्स टू बी डन विद अ प्रोफेशनल काउंसलर, ठीक है। अब दो लोगों के दरमियान तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वो बिल्कुल साथ नहीं रह सकते, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मैं तो काउंसलर नहीं, मैं उन्हें काउंसल नहीं कर सकती, ठीक है। दे नीड अ प्रोफेशनल काउंसलर विद अ रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलर। काउंसलर वही काउंसलिंग उनकी कर सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसके पास प्रैक्टिस होगी, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब इंटरपर्सनल काउंसलिंग हर कोई तो नहीं कर सकता, ठीक है। मैरिटल काउंसलिंग हर कोई तो नहीं कर सकता। जिन लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, उसकी हर बंदा काउंसलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो काउंसलिंग में ख़ास इश्यूज़ होते हैं, गाइडेंस में हर तरह का इशू होता है। गाइडेंस हर कोई दे सकता है, काउंसलिंग सिर्फ काउंसलर ही दे सकता है जिसके पास लाइसेंस होता है, प्रैक्टिस होती है। गाइडेंस एक बहुत बड़ी टर्म है, काउंसलिंग उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा।